अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं आपका उस्ताद अब्दुलरशीद डार, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल तरकपुरा से। प्यारे बच्चों, हम जो सबक पढ़ रहे हैं 7वीं जमात में, जिसका अनवान है कश्मीर के दिलकश बागात, जो पिछले 2 दिनों से मैं पढ़ा रहा हूँ और आज इसका तीसरा दिन आज हम कल मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा है कि पुराने ज़माने में बाग में चराने के लिए मिट्टी के दिए इस्तेमाल होते थे। पुराने ज़माने में इसमें मेडिसिन चंग इस्तेमाल कर। अब आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। एक और बाग का नाम है चश्म शाही। चश्म शाही झील डल के दाएं किनारे से 2 किलोमीटर दूर ज़बरवन पहाड़ी की गोद में वाक़ा है। जो चश्म शाही बाग है वो है झील डल के दाएं तरफ, यानी दक्षिण साइडस को 2 किलोमीटर दूर ज़बरवन पहाड़ी की गोद में वाक़। सिर्फ 2 किलोमीटर दूर गोद में वो ज़बरवन पहाड़ की गोद को कशर पे खन मज वाक़ा। ये बाग शाही जहाँ के दौर में मुगल गवर्नर अली मर्दान खान ने 1632 ईस्वी में बनवाया। जो ये बाग है शाही जहाँ के दौर में जो गवर्नर यहाँ था, जिसका नाम था अली मर्दान, ने 1632 ईस्वी में बनवाया। चश्म शाही के पास ही दारुल शिकवा का बनाया हुआ परी महल है और इसके साथ ही एक और महल है जिसका नाम है परी महल। परी महल की तामीर दारुल शिकवा ने अपने एक उस्ताद आखुंद मुला शाह के लिए इल्म नजूम के एक स्कूल की हैसियत से की थी। जो ये दारुल शिकवा आखुंद मुला शाह के लिए इल्म नजूम के एक स्कूल की हैसियत से की थी, जहाँ वो इल्म नजूम लोगों को सिखाता है, जहाँ वो सितारों की गर्दिश का मुशाहिदा करता था। चश्म शाही का नज़ारा करने से मालूम होता है, जब हम चश्म शाही का नज़ारा करते हैं तो मालूम होता है कि मुगल बागात का हुस्न महज इनकी वसत पर मुनहसर नहीं है। इस हुस्न का राज बागों की तरतीब और इनकी ज़ेबाइश में भी पोशीदा है। जब हम इनका वसत पर मुनहसर हैं, जो उन्होंने पढ़ा है, इस हुस्न का राज बागों की तरतीब, कैसे उन्होंने बागों की तरतीब दी और कैसे उनकी ज़ेबाइश की। बाग के बालाई तबके में एक चश्मा कंवल की मानद एक बड़ी चट्टान में से फूटता है। जो बाग का ऊपरी हिस्सा यानी बालाई हिस्सा, उसमें एक चश्मा निकलता है जो चट्टान में से फूटता है। जो पहाड़ से निकलता है, चश्मा पर एक बारादरी है। जो चश्मा पर एक बारादरी बड़ा गेट दरवाज़ा बनाया गया है, जो अफगान दौर की यादगार मालूम होते हैं। जो यह मालूम होता है कि अफगान दौर की यादगार है, लेकिन इसकी बुनियाद बहरहाल कदीम है। जब हम उस पर नज़र डालते हैं तो ये लग रहा है ये काफ़ी कदीम है, यानी पुराना है। सामने पत्थरों का बना एक चबूतरा है, इसके आगे पत्थरों का बना हुआ एक चबूतरा है जिसमें फवारा लगा है। बाग के दूसरे तबके में तालाब है। बाग के दूसरे तबके में क्या बनाया गया है? तालाब। प्यारे बच्चों, इसमें भी फवारे उछलते रहते, इसमें भी फवारे उछलते रहते। चश्म शाही का पानी साफ और शफाफ और मीठा है। जो चश्म शाही का पानी वो काफ़ी साफ और शफाफ और मीठा है। इसे हजम के लिए अच्छा समझा जाता है, हाजमा के लिए इसे अच्छा समझा जाता है। इसीलिए लोग यहाँ से बोतलों में पानी भर भर के ले जाते हैं। इसीलिए यहाँ से लोग जब जहाँ आते हैं तो वो चश्म शाही चश्मे का जो पानी है वो बोतलों में अपने साथ ले जाते हैं। चश्म शाही को रियासती हुकूमत ने अब काफ़ी वसअत दी, लेकिन चश्म शाही को आज रियासती हुकूमत ने काफ़ी वसअत दी, यानी बढ़ाया गया। इससे आधा किलोमीटर नीचे पहाड़ी के दामन में एक खूबसूरत पार्क बनाई गई। इसके नीचे यानी आधा किलोमीटर ही के फैसले पर एक खूबसूरत पार्क बनाई गई है जो कुदरती मनाजिर के हुस्न से माला माल है। इसके थोड़े से फैसले पर राज भवन की खूबसूरत इमारत, जो यहाँ का गवर्नर होता है, इसके थोड़े फैसले पर उसका रहायशी क्वार्टर भी होता है, जहाँ गर्मियों में रियासत के गवर्नर रहते हैं। श्रीनगर से 65 किलोमीटर दूर अनंतनाग के जुनूब मशरक़ में एक कदीम चश्मा है। और श्रीनगर से 65 किलोमीटर दूर अनंतनाग के जुनूब मशरक़ में एक कदीम चश्मा है। 1620 ईस्वी में मलिका नूर जहाँ ने इस चश्मा के सामने बाग तामीर करवाया है।
1620 ईस्वी में इस चश्मे के सामने यानी प्यारे बच्चों इस ब्रोह कन अख बाग तमीर कर, इसका नाम बेगम आबाद रखा। और इस बाग का नाम क्या रखा? बेगम आबाद। ये बाग अचबल के नाम से मशहूर है। आपने सुना होगा नाम जो इस बेगम आबाद रखा है, ये बाग आम तौर पर अचबल के नाम से मशहूर है। अचबल का बाग दूसरे मुगल बागात के मुकाबले में छोटा है। जो अचबल का बाग मुगलों ने, ये दूसरे मुगल बागात के मुकाबले में छोटा है, यानी लोको, लेकिन बहुत ही पुररौनक है। पहाड़ के दामन में फूटने वाले चश्मे का साफ और शफाफ पानी बाग के 3 तबकों से 3 नहरों के जरिए बहता है। जो चश्मे का पानी ऊपर से गुजरता है वो बाग के 3 नहरों के जरिए नीचे आता है। इनमें दरमियान की नहर ज़्यादा खुशबूदार, जो बीच वाली नहर है वो बड़ी बनाई गई। नहरों के दोनों तरफ फूलों की क्यारा और रोशे मगलों की खुश मजाकी का पता भी थी। इससे हमें यह पता चलता है मुगल कितने खुश मिजाज लोग थे। ऊपरी तबके में तालाब है, इसके तबके में तालाब है जिसमें एक खुशनुमा आबशार गिरता है। तालाब में पत्थरों का एक चबूतरा बना है। इस तालाब में पत्थरों का भी एक चबूतरा बना है जहाँ से आबशार और अटकियाँ करती हुई फवारों का नज़ारा किया जा सकता है। अचबल में मुगल दौर के बैज चिनारों के अलावा एक कदीम हमाम के आसार भी मौजूद है। जब हम अचबल जाते हैं वहाँ मुगल दौर चिनारों के अलावा वहाँ एक कदीम हमामा भी के आसार भी मौजूद हैं। प्यारे बच्चों, ये था इस जो सिलसिलावार सबक हम परसों से पढ़ रहे हैं, जिसका अनवान है कश्मीर के दिलकश बागात। आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे, इंशाल्लाह कल हम इससे आगे पढ़ेंगे।